पढ़ने वाले थ्योरी ऑफ मशीन्स में आज का टॉपिक है लेंथ ऑफ बेल्ट। हम बेल्ट की लंबाई कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ बेल्ट कैसे निकालते हैं उसको हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट के लिए। दो प्रकार के बेल्ट हम पढ़ेंगे इसमें लेंथ के लिए, ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट क्या होता है। इन फिगर ओपन बेल्ट ड्राइव is in more use than the cross belt drive. It requires less length of belt, now length of open belt drive. आप डायग्राम देख करके समझ रहे होंगे, जो ये बेल्ट ड्राइव होता है ये ओपन बेल्ट ड्राइव होता है। इसका इस्तेमाल क्रॉस बेल्ट ड्राइव के अपेक्षा ज़्यादातर होता है इसका, और इसकी जो लंबाई होती है जो इसके लिए कम लेंथ की बेल्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हम ओपन लेंथ रहता है। ओपन लेंथ में हमारे पास इस टाइप से जो डायग्राम है ये ओपन बेल्ट ड्राइव का डायग्राम है। ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, दो पुल्ली होती हैं, फर्स्ट पुल्ली और एक सेकंड पुल्ली। फर्स्ट पुल्ली को हम ड्राइवर बोलते हैं, सेकंड पुल्ली को ड्रिवन बोला जाता है। जो ड्राइवर होता है जो कि चलाता है ये, और ड्रिवन होता है जो इसके साथ में फॉलो करके चलता है। अगर ये इस टाइप से फॉलो हो रहा है तो ये भी हमारे पास इस टाइप से इस डायरेक्शन में फॉलो करेगा। इसके बाद इसमें बेल्ट का पट्टा लगाया जाता है, बेल्ट जो कि आपको इसमें दिख रहा है। ऊपर वाला साइड जो होता है ये सिलेक्ट साइड होता है, हल्का सा ढीला होता है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये टाइट साइड होता है। फर्स्ट पुल्ली का जो रेडियस होता है वो R1 होता है, और इसका जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वो अल्फा एंगल होता है। सेकेंड पुल्ली का सिमिलरली इसका रेडियस R2 होगा, और इसका जो आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट रहेगा वो कितना रहेगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट अल्फा रहेगा। इसके अलावा इसके दोनों सेंटर पुल्ली के सेंटर डिस्टेंस से जो इसके सेंटर डिस्टेंस होती है वो x होती है, x से डोनेट करते हैं। तो ये होता है ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव की हम लेंथ कैसे निकालेंगे उसको हम जानेंगे। तो इसमें ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट का एक फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ पुल्ली रेडी, मतलब रेडियस के फॉर्म में जो फार्मूला होता है वो ये वाला फार्मूला होता है लेंथ ऑफ बेल्ट निकालने के लिए। L इक्वल टू पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन x। ये होता है रेडियस के फॉर्म में, जहाँ पर L है लेंथ ऑफ बेल्ट और R1 है रेडियस ऑफ फर्स्ट ड्राइवर की पुल्ली का रेडियस, और R2 है ड्रिवन पुल्ली का रेडियस, x है सेंटर डिस्टेंस। और इस टाइप से ये जो होता है फार्मूला ये रेडियस के फॉर्म में फार्मूला होता है लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट के लिए। इसके बाद इसका एक फार्मूला है डायमीटर के फॉर्म में, हम डायमीटर के फॉर्म में भी लगा सकते हैं। अगर हमको डायमीटर डायरेक्ट रखना है तो वो भी पुट कर सकते हैं, और अगर हमको उसको रेडियस में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करके भी रख सकते हैं। अगर डायमीटर के फॉर्म में देखा जाए तो लेंथ ऑफ बेल्ट डायमीटर के फॉर्म में ये वाला फार्मूला होता है L इक्वल टू पाई/2 D1 प्लस D2 प्लस 2x प्लस D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर अपॉन 4x। ये जो होता है ये डायमीटर के फॉर्म में होता है इन टर्म्स ऑफ पुल्ली डायमीटर्स, ये लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट के लिए, जहाँ पर L लेंथ ऑफ बेल्ट है और D1 D2 जो है वो है डायमीटर ऑफ ड्राइवर D1, और D2 जो है वो डायमीटर ऑफ ड्रिवन का, और x है सेंटर डिस्टेंस जो कि आपको उसके डायग्राम में दिख रहा होगा। तो ये तो फार्मूले, इन फार्मूले का इस्तेमाल करना। अगर ओपन बेल्ट के लिए फार्मूला आता है लेंथ ऑफ बेल्ट निकालने के लिए, उसके लिए रेडियस के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लिया हमने डायमीटर को तो ये वाला फार्मूला लगाना है L इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन x। अगर डायमीटर के फॉर्म में है तो ये वाला फार्मूला लगाना L इक्वल टू पाई/2 D1 प्लस D2 प्लस 2x प्लस D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर अपॉन 4x। ये डायमीटर के फॉर्म में रहेगा। इस टाइप से इसमें हम लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट का ये फार्मूला। अब हम क्रॉस बेल्ट के लिए देखेंगे। जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं लेंथ निकालना क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ये आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव का डायग्राम है जो कि आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं। इसका इस्तेमाल इफ इन फिगर क्रॉस बेल्ट ड्राइव इज यूज्ड वेयर बेटर ग्रिप बिटवीन बेल्ट एंड पुल्लीज इज रिक्वायर्ड। इसके लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो हमको अच्छी ग्रिप होनी चाहिए उसमें बेल्ट ड्राइव के लिए, वो पुल्ली की जो ग्रिप है वो अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉस बेल्ट गिव मोर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, इट रिक्वायर्स मोर लेंथ ऑफ बेल्ट। इसके लिए लंबे बेल्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, इसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, इसके बाद एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इसका ज़्यादा होना चाहिए क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव का डायग्राम आप देख रहे होगे, ये जो ड्राइव होता है ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव का डायग्राम है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में एक फर्स्ट पुल्ली होती है और एक सेकंड पुल्ली होती है, सिमिलर जैसे ओपन बेल्ट में पढ़ा हमने। फर्स्ट पुल्ली को हम ड्राइवर बोलते हैं और सेकंड पुल्ली को ड्रिवन बोला जाता है। इसके अलावा
इसका जो रेडियस रहेगा वो R1 रहेगा, इसका रेडियस रहेगा, इसका जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा वो अल्फ़ा रहेगा, और ड्रबन का जो रेडियस रहेगा वो R2 और इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अल्फ़ा रहेगा। इसमें जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, और क्या है, ये ऊपर वाला जो रहेगा, ये वाला जो सिलेक्ट साइड है, और ये वाला जो है ये टाइट साइड है। सिलेक्ट साइड और टाइट साइड जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। और इसकी सेंटर डिस्टेंस जो होती है वो ये होती है, एक्स होती है दोनों की सेंटर डिस्टेंस। सो इसमें ये जो बेल्ट ड्राइव है ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव है। इसका जो रोटेशन है, ये वाला रोटेशन इस टाइप से घूमेगा और ये जस्ट इसका अपोजिट रोटेट करेगा। सो इसमें जो है ये सिलेक्ट साइड इस टाइप से रोटेट करेगा और इसका इस टाइप से करेगा, ये टाइट साइड। और इसके हिसाब से जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव का। अब हम इसमें सीखेंगे क्रॉस बेल्ट ड्राइव का लेंथ कैसे निकालते हैं। तो इसका फार्मूला ये है, लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। रेडियस के फॉर्म में जानेंगे सबसे पहले, इन टर्म्स ऑफ पुल्ली रेडियस के फॉर्म में ये होता है फार्मूला ये, L इक्वल टू पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपॉन x। ये फार्मूला होता है रेडियस के फॉर्म में क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। अगर क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए आया तो हमको यहाँ पर प्लस करना है और वहाँ पर माइनस है ओपन बेल्ट ड्राइव में। डायमीटर के फॉर्म में डायग्राम जो फार्मूला है वो ये है, L इक्वल टू पाई बाई 2 D1 प्लस D2 प्लस 2x प्लस D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर अपॉन 4x। बाकी आपको ये मालूम है, R1 जो होता है रेडियस ऑफ ड्राइवर पुल्ली और R2 है रेडियस ऑफ ड्रिवन पुल्ली, x जो होता है वो सेंटर डिस्टेंस होता है दोनों पुल्ली के बीच का। इसी टाइप से L जो D1 होता है वो डायमीटर ऑफ ड्राइवर पुल्ली, D2 होता है डायमीटर ऑफ ड्रिवन पुल्ली और x होता है सेंटर डिस्टेंस। तो ये दो फार्मूले हैं, इन फार्मूले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। तो ये रेडियस के फॉर्म में और ये डायमीटर के फॉर्म में तो होता है लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। अब इसका हम न्यूमेरिकल भी अब कर लेते हैं इसका साथ में। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव के आधार पे हम इसका न्यूमेरिकल कर रहे हैं। क्वेश्चन ये इस टाइप से आएगा, जैसे लिखा हुआ 2 पुल्लीज 30 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर इन diameters have their centers 2.25 meters apart, determine the length of open belt। ये बीटेक में RGBB के एग्जाम में 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दो पुल्ली हैं जिनका एक क्रमशः डायमीटर एक 30 सेंटीमीटर है और एक का डायमीटर 75 सेंटीमीटर है, और इसका सेंटर डिस्टेंस वो है वो कितना है 2.25 मीटर्स। इसमें हमको लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट निकालना है, ओपन बेल्ट की लेंथ निकालना है। सबसे पहले गिवन D1 इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, D1 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो R1 हो जाएगा इसका 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यहाँ पर 0.15 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और इसका D2 इक्वल टू 75 सेंटीमीटर दिया है, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा D2/2, ये 75/2 मतलब 37.5 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.37 मीटर के बराबर आ जाएगा। एक्स सेंटर डिस्टेंस कितनी है इसकी 2.25 मीटर है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हमने इसमें यूनिट को कन्वर्ट कर दिया है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.15 मीटर आ जाएगा। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में, 0.37 मीटर आ गया। क्योंकि हमारे पास जो ये वाली डिस्टेंस है सेंटर डिस्टेंस वो मीटर के फॉर्म में है, बाकी सेंटीमीटर, इसलिए इसको कन्वर्ट किया हुआ है। ये हमारे पास जो तो लिखा है। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट, लेंथ निकालना है तो लेंथ के लिए ओपन बेल्ट का फार्मूला क्या लगाएंगे हम, इसमें रेडियस को कन्वर्ट किया तो रेडियस वाला लगा देंगे, तो L इक्वल टू पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन x। ये फार्मूला इसमें लगेगा। R1 हमारे पास ये है, R2 ये है और x ये वाली है। इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो पाई इंटू R1 0.15 प्लस R2 0.37 प्लस 2 इंटू एक्स सेंटर डिस्टेंस 2.25 प्लस R1 0.15 माइनस R2 0.37 का होल स्क्वायर अपॉन x मतलब 2.25। इसको जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर निकालेंगे, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाले का आंसर आ जाएगा 4.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.63 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.02। इसको ऐड कर देंगे तो लेंथ ऑफ बेल्ट आ जाएगा 6.15 मीटर। इस टाइप से हम लेंथ ऑफ बेल्ट ड्राइव निकालते हैं। इसी टाइप से बाकी क्रॉस बेल्ट ड्राइव का भी हम निकाल सकते हैं।
फार्मूला बस चेंज होगा, बाकी मेथड इसी टाइप से रहेगी। तो हम इसमें हम लोगों ने जाना लेंथ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया हुआ लेंथ ऑफ बेल्ट ड्राइव का।